हेलो स्टूडेंट्स, मैं निमिष कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री एट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कोटा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की जो यूनिट सेकंड है गैसेस स्टेट वो पढ़ रहे हैं और हमने पिछली क्लास में क्रिटिकल फिनोमिना के बारे में पढ़ा था, क्रिटिकल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा था और CO2 के वक्र का अध्ययन करके PV के मध्य जो वक्र आया था उसका अध्ययन किया था और उससे डिफरेंट हमने निष्कर्ष निकाले थे। ठीक है बेटा, आज हम बेटा वान डेर वाल्स समतापी वक्र पढ़ेंगे। ठीक है, वास्तविक गैस के लिए वान डेर वाल्स समीकरण की सहायता से प्राप्त किए गए सैद्धांतिक PV, P यानी प्रेशर, V यानी वॉल्यूम, PV वक्र, ठीक है बेटा, PV कर्व की ही वान डेर वाल्स समतापी कर्व कहलाता है। वास्तविक गैस की 1 मोल की मात्रा, वान डेर वाल्स समीकरण हम लिखें 1 मोल के लिए किसी वास्तविक गैस के लिए P + A/V² इंटू V - B। देखो बेटा, ये उसी को फॉलो करती है जो हमारी आदर्श गैस है ना, PV = nRT। अब चूंकि प्रकृति में कोई भी गैस वास्तविक गैस नहीं है, मतलब आदर्श गैस नहीं है, तो अब हमें P में भी, प्रेशर में भी चेंज करना पड़ेगा और वॉल्यूम में भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्रेशर में A/V² जोड़ दिया हमने, तो ये प्रेशर में चेंज हो गया, और V - B ये कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम में चेंज। और n बराबर क्या है, यहाँ पर आपके 1 मोल दे रखा है, n बराबर 1। n बराबर क्या है बेटा, n बराबर यहाँ पर ये देखो 1 मोल हमारे को दे रखा है। अब इनको हम गुणा कर देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, और एक इक्वेशन के रूप में हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, एक इक्वेशन के रूप में हमारे पास देखो ये इक्वेशन आ जाएगी V² - B + RT/P V² α V - AB/P = 0। ठीक है बेटा, यह समीकरण आयतन V के लिए त्रिघात समीकरण है, जो ताप और दाब के प्रत्येक मान के लिए, टेम्परेचर और प्रेशर के प्रत्येक मान के लिए आयतन के 3 संभव मान बताएगी बेटा। इस समीकरण के आधार पर CO2 गैस के लिए निम्न प्रकार के समतापी वक्र प्राप्त किए जा सकते हैं। CO2 गैस के लिए निम्न प्रकार के समतापी वक्र हम प्राप्त करेंगे। इन देखो बेटा, ये देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये आ गया, इस तरीके से ये 31 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पर 21 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये, और फिर ये जैसे यहाँ तो लाइन आ रही है और यहाँ पर फिर ये तरंग के रूप में भी आ रहे हैं। तो यही फिनोमिना हमें समझना है बेटा आगे की क्लास, आगे हम जो पढ़ रहे हैं वो। ठीक है बेटा, इन वक्रों से स्पष्ट है कि गैस के क्रांतिक ताप से कम ताप पर प्राप्त किए गए वक्रों में गैस के द्रवण को दर्शाने वाले क्षैतिज भागों के स्थान पर तरंगीय भाग प्राप्त होते हैं। समझ में आ गई बेटा बात? ठीक है, हमें इस तरीके से नहीं मिल रहा, हमें ये तरंगीय, ये वाला तरंगीय भाग हमें प्राप्त हो रहा है। 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त समतापी वक्र क्षैतिज रेखा को A, C और E बिंदुओं पर काटता है। ठीक है बेटा, ये देखो यहाँ पे ये A, C और E पर काटना चाहिए, पर ये तो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से आ रहा है, जो आयतन के 3 संभव मानों को दर्शाते हैं। A, C और E पर आने वाले तीन पॉइंट पर काट रहा है, तो 3 मान हो जाएंगे। अब ताप में वृद्धि के साथ आयतन के तीनों मान एक दूसरे के निकट आते हैं। जब हम ताप में वृद्धि करते हैं बेटा, तो आयतन के तीनों मान एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, तथा क्रांतिक ताप यानी कि 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पर तीनों मान जो है वो समान हो जाते हैं। और ये तीनों मान किसके हैं, ये वॉल्यूम के मान हैं। ठीक है बेटा, ये तीनों मान हमारे पास समान हो जाते हैं। 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त समतापी वक्र के BD भाग के अनुसार गैसीय दाब में कमी के साथ आयतन में कमी आती है। ठीक है बेटा, ये देखो BD वाला, ये B और D, तो यहाँ से आयतन में ये देखो, यहाँ से ये पीछे जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, BD इससे दर्शा रहे हैं हम इसको। ठीक है बेटा, BD भाग के अनुसार गैसीय दाब में कमी के साथ आयतन में कमी आती है, जो बोयल नियम के विपरीत है। बिल्कुल, ये ध्यान देना है। वहाँ पर जब हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, तो वहाँ तो वो जब हम आयतन में कमी कर रहे थे तो प्रेशर बढ़ रहा था, प्रेशर में कमी कर रहे थे तो आयतन बढ़ रहा था। अब यहाँ पर दोनों ही कम हो रहे हैं। ठीक है बेटा, गैसीय दाब में कमी करने पर उसके आयतन में भी कमी आ रही है, जो बोयल नियम के विपरीत है। अतः वक्र का ये भाग वास्तविक व त्रुटिपूर्ण है।
जिसे प्रायोगिक रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा, जो ये भाग हमें प्राप्त हो रहा है ये वाला, ये वास्तविक नहीं है, ये प्रायोगिक नहीं है ये। अतः वान डेर वाल्स समीकरण गैसीय व्यवहार की पूर्ण व्याख्या करने में असफल रही है। क्या रही है बेटा? वान डेर वाल्स समीकरण गैसीय व्यवहार की पूर्ण व्याख्या करने में असफल रही है। क्रांतिक स्थिरांकों व वान डेर वाल्स स्थिरांकों की गणना अब हम करते हैं। ठीक है बेटा, हमने समतापी वान डेर वाल्स समीकरण के लिए समतापी कर्व पढ़ लिया। अब हम क्रांतिक स्थिरांकों के लिए तथा वान डेर वाल्स स्थिरांकों की गणना करते हैं। वास्तविक गैस की 1 मोल मात्रा के लिए वान डेर वाल्स समीकरण निम्न प्रकार है कि वही हमने P + A/V² × V - P = RT। और बेटा इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर हमने P = PC और T = TC रख लें, P = PC यानी कि क्रिटिकल प्रेशर, T = TC यानी क्रिटिकल टेम्परेचर रखने पर क्रांतिक आयतन के लिए समीकरण लिख सकते हैं V³ - दिस। ये देखो बेटा यहाँ पे B + RTCV और ये इसको इक्वेशन 2 कर दें। अब हम किंतु जानते हैं बेटा कि क्रांतिक ताप पर व क्रांतिक दाब की अवस्था में गैस के 1 मोल मात्रा द्वारा घेरा गया आयतन, जो भी घेरा गया आयतन है वो क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर होगा। तो V = VC हो जाएगा बेटा। देखें यहाँ पे V = VC हो जाएगा। अब V = VC तो V - VC बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 0। इस VC को हम इस साइड पे ले जाते हैं और इसका क्यूब कर देंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन हमें बेटा प्राप्त हो जा रही है। अब इक्वेशन 2 व इक्वेशन 3 के संगत गुणांकों की हम तुलना करेंगे। तो VC बराबर हमारे पास 3VC = B + RTC/PC आ जाएगा। तो VC³ हमारे पास AB/PC के रूप में इक्वेशन नंबर 6 के रूप में हमारे पास आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इक्वेशन 6 को 5 से डिवाइड करते हैं तो VC की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3B के बराबर आ जाएगी। इसी तरह इक्वेशन 4 में इक्वेशन 5 में VC की वैल्यू रख दें हम 3B, तो हमारे पास A की वैल्यू बेटा, ये A की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जो कि PC = A/23B² है। ठीक है बेटा, अब समीकरण 8 से हम देखेंगे कि VC और PC का मान रख देते हैं हम डायरेक्ट इसमें। बेटा यहाँ पर देखो आपको ये गणना करनी है खुद को, और हम इससे TC की मान निकालेंगे। वो गणना करके जो हमारे पास पहले A और B के मान निकले हैं VC की फॉर्म में, उससे हम TC की गणना करेंगे। 8A/27D। ठीक है, BR की फॉर्म में हमें TC मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अब समीकरण 7, 8 व 9 किसी वास्तविक गैस के क्रांतिक स्थिरांकों के लिए सामान्य व्यंजक समीकरण है। अब वान डेर वाल्स स्थिरांक की गणना करते हैं। ठीक है, वान डेर वाल्स स्थिरांक की गणना हम किस तरीके से करेंगे बेटा? वान डेर वाल्स स्थिरांकों की गणना समीकरण 5 से जो पिछले हमने पढ़ी है A = 3PC VC² हो गया हमारे पास। इसी प्रकार समीकरण 7 से V = VC/3 हो गया हमारे पास। तो A व B के मान समीकरण 9 में रख दीजिए आप। जो ये हमारे पास आए ना, तो ये बेटा कहाँ रख देंगे हम? A और B के, A एंड B के जो मान हैं वैल्यू हम किस में रख देंगे बेटा? इस समीकरण 9 में। और इस समीकरण 9 में जब हम मान रखेंगे तो हमारे को क्या प्राप्त हो जाएगा? क्या प्राप्त होगा बेटा? वो किस इक्वेशन 9 किसको डिनोट कर रही है? इक्वेशन 9 कर रही है क्रिटिकल टेम्परेचर को। ठीक है बच्चों, तो हमें क्रिटिकल टेम्परेचर ज्ञात हो जाएगा। हमें क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा? ज्ञात हो जाएगा बेटा। ये वाला देखें, ये आ गया। अब हम जानते हैं बेटा, हमने पहले पिछली क्लास में पढ़ा था PC Z = RT/PC/RT होता है। Z बराबर क्या होता है? यानी कि संपीड़ितता गुणांक क्या होता है बेटा? Z = PC/RT। तो PC, RT और TC ये हम रखे हैं वैल्यू जो हमने पिछली बार निकाली है। तो हमसे उससे क्या निकाल लेंगे हम? ZC, यानी कि क्या निकाल लेंगे बेटा? उससे हम ZC निकाल लेंगे, यानी कि क्रांतिक संपीड़ितता व्यंजक हम निकाल लेंगे PC/PV/RTC से, जो कि हमारे पास आ जाएगा बेटा 3/8 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब क्रांतिक स्थितियों में गैस के लिए जो
हमारा संपीडितता गुणांक है, क्रांतिक संपीडितता गुणांक है, उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 से कम होती है। इसलिए गैसें आदर्श व्यवहार से अधिक विचलन प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं गैसें, आदर्श व्यवहार से अधिक विचलन। तथा इक्वेशन 13 से जो हम बेटा ये इक्वेशंस हमने दे रखी हैं, आप इनको एक तरीके से अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है बेटा। मेरे स्लाइड्स में बार बार हम पीछे जाके उनको देखेंगे, ठीक है। और जब भी आप पढ़ेंगे इसको दोबारा रिवाइज करेंगे तो उनको एक पेज में लिख लें आप अच्छे से। तो VC की वैल्यू 3/8 RTC अपॉन PC के रूप में आ गई हमारे पास, ठीक है। अब समीकरण 10 में समीकरण 10 से समीकरण 14 में मान रख देते हैं हम। तो A की वैल्यू और B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बेटा। A की वैल्यू आ गई हमारे पास 27 अपॉन ये, और B की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास 1/8 RTC अपॉन PC। समीकरण 15 और 16 हमारे पास आ गई। अब समीकरण जो 15 और 16 की ही किसी वास्तविक गैस के वान डेर वाल्स स्थिरांक के सामान्य व्यंजक हैं। अब बेटा बॉयल टेम्परेचर, अब क्या करेंगे, हमने देखो किसी वास्तविक गैस की वान डेर वाल्स स्थिरांक निकाल लिया हमने। अब हम बॉयल टेम्परेचर तथा क्रांतिक ताप में संबंध निकालेंगे। अब हम बॉयल टेम्परेचर और क्रांतिक ताप में संबंध निकालेंगे बेटा। तो TB बराबर A/RB बॉयल टेम्परेचर होता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। परंतु क्रांतिक ताप जो कि हमारे पास पिछली 15-16 जो समीकरण थी उनसे आया था, TC बराबर 8/27 A/RB। तो ये बेटा TB और TC में संबंध आ जाएगा, क्योंकि A/RB और A/RB कॉमन है। तो ये TB 8/27 गुना है बेटा TC, मतलब जो TB का TC जो है, TC यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर बॉयल ताप का 8/27 गुना है, यानी कि TB ज़्यादा हो गया बेटा, ठीक है। TB बराबर 3.37, जो बॉयल टेम्परेचर है TB 3.375 TC के बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा, अब ये आज हम इसमें हमारा लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं कि वान डेर वाल्स समीकरण की क्या क्या सीमाएं हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। वास्तविक गैसों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए वान डेर वाल्स समीकरण की कमियां इस प्रकार बताई गई है। समीकरण वान डेर वाल्स समीकरण में उपस्थित A व B वास्तविक स्थिरांक नहीं है, ये ध्यान रखें बेटा। ये आपके 10 नंबर में डायरेक्ट आता है बेटा, इसीलिए इसको याद करें, इन कमियों को, वान डेर वाल्स समीकरण की कमियों को। कि समीकरण जो वान डेर वाल्स समीकरण में A और B जो स्थिरांक है वो वास्तविक स्थिरांक नहीं है, क्योंकि इनके मान ताप व दाब से प्रभावित होते हैं। वान डेर वाल्स के अनुसार किसी वास्तविक गैस के लिए Z आपका है संपीडितता गुणांक, और ZC क्या है, क्रिटिकल संपीडितता गुणांक हो जाएगा। तो PV/RT बराबर 3/8 होता है, किंतु अधिकांश गैसों के लिए इस अनुपात का प्रायोगिक मान अपेक्षाकृत अधिक प्राप्त हमें होता है। वान डेर वाल्स के अनुसार वास्तविक गैस के लिए VC/B = 3 होता है, किंतु अधिकांश गैसों के लिए यह अपेक्षाकृत कम